नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा लेकर वनवास की ओर चल पड़े। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना और गोमती नदियों में पितर तर्पण कर अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। लक्ष्मण ने श्री राम जी की आज्ञा लेकर फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। राम जी ने पूछा, आप खाना नहीं खाओगे? तब सीता माँ बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है, मैं तो राम कथा सुनने के बाद ही खाऊंगी। तब राम जी ने कहा, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कथा सुना दो। सीता माता बोली, औरत की बात तो औरत ही सुने तो अच्छा है। माँ सीता की बात सुनकर लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस सुनसान जंगल में भला कौन औरत मिलेगी। ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सभी चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहां बहुत सारी औरतें पानी भरने को आई। सीता माता ने सबसे कहानी सुनने को कहा, पर किसी ने भी सीता माता की कहानी नहीं सुनी। फिर एक कन्या भी कुएं पर पानी भरने आई। सीता माता ने कन्या से भी कहा, बेटी मेरी कहानी सुन लो। उस कन्या ने कहा, मुझे घर पर बहुत काम है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। फिर सीता माता को गुस्सा आया और माता के श्राप से सारी नगरी साधारण सी हो गई। कन्या जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने कहा, बेटी यह सब कैसे हो गया? वह लड़की अपनी माँ से बोली, पता नहीं, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने को कहा, पर मैंने नहीं सुनी। लड़की की माँ बोली, जा बेटा अब जाकर कहानी सुन आ। उस लड़की ने मना कर दिया। पास ही बैठी बुढ़िया की बहू ने कहा, माँ जी आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन आती हूँ। अपनी सास से आज्ञा लेकर बहू झाड़ी लेकर कुएं पर पहुंच गई। वहां जाकर झाड़ी में पानी भरती और खाली कर देती, पानी भरती और खाली कर देती। बहू को ऐसा करते देख माता सीता बोली, बेटी तुम्हारे घर पर काम नहीं है क्या? वह बोली, माँ जी मैं सारा काम करके आई हूँ। फिर सीता माँ ने कहा, बेटी मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, सुना दो माता जी, मैं बड़े प्रेम से सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो मैं प्रदेश जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी ल्याई राम। केलारी दातुन ल्याई राम, ठंडा जल भर ल्याई राम। झगला टोपी ल्याई राम, कड़ा किलंगी ल्याई राम। स्वर्ण सिंहासन ल्याई राम, तापर आप बिराजो राम। झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरड़ाऊं राम। हिवड़े हीरा सोवे राम, निरख तामन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम। माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भर कटोरी ल्याई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जल भर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर ल्यो राम। रेशम गमछो ल्याई राम, हाथ मुंह पोंछ ल्यो राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख बरसे जा पोढ़ो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम।
खाली मिजाज का ही काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस प्रकार राम कथा पूर्ण हुई। सीता माँ ने खुश होकर बहू को अपने गले से मोतियों का हार निकाल कर दे दिया और बहू अपने घर चली गई। फिर बहू हर रोज सीता माता से कहानी सुनने आने लगी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन बहू ने सीता माँ से कहा, माँ जी, मुझे इस कथा की उद्यापन विधि बताइए, मैं उद्यापन करूंगी। फिर सीता माँ ने उद्यापन विधि बताते हुए कहा, 7 लड्डू लाना और 1 नारियल लाना। नारियल के 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता का पाठ कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कुंवारी कन्या के विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब बहू ने माताजी की कहे अनुसार उद्यापन किया और उद्यापन करके फिर सीता माता के पास आई और कहा, माँ जी, मैंने आपके कहे अनुसार उद्यापन कर दिया है। बहू से ऐसी बात सुनकर सीता माता बहुत खुश हुई और माँ के आशीर्वाद से उस बहू के घर भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा फल आपकी कथा कहते और सुनते सबको देना। जय माँ सीता, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।